अभी हम लोग पेंशन सेवा केंद्र के लिए प्रस्थान करेंगे और ये हमारे सैनिक साथी हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आज ये कहाँ पर पेंशन सेवा केंद्र का आयोजन कर रहे हैं। कैप्टन अखिलेश नंगायत जी, जो एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, आपसे अनुरोध है, आप बताएं आप कहाँ पर जा रहे हैं। हम लोग आज पूर्व सैनिकों, जो कि हमारे बुजुर्ग पूर्व सैनिक हैं, और पूर्व सैनिकों की विधवाएं हैं, जो नदी किनारे दुर्गम क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, जो शहर से काफी दूर हैं, आज हम उन सबसे मिलने के लिए जा रहे हैं। उनकी पेंशन से होने वाली समस्याओं को हम लोग बारीकी से चेक करेंगे और सब मिलकर के उनका समाधान करेंगे और अपने लोगों से मिलेंगे, क्योंकि हम सब सैनिक हैं। पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन का कार्यालय शिवाजी चौक, महिंद्रा एजेंसी के ठीक सामने जालौन रोड पर स्थित है। आप सभी पूर्व सैनिक अपनी पेंशन संबंधी कार्यों को करवाने के लिए इस कार्यालय पर कभी भी आ सकते हैं और अपनी पेंशन संबंधी कार्यों को पूरा करवा सकते हैं और अपनी समस्या का भी निदान करवा सकते हैं। ये हमारे उपाध्यक्ष हवलदार रविंद्र सिंह राठौर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह सेंगर, ये हमारे उरई नगर के अध्यक्ष कैप्टन संतोष रायकवाड़ जी हैं। रविंद्र कुमार शर्मा जी, जो कि उरई के संयोजक हैं और देसी रसोई के ऑनर हैं, आज ये भी साथ में चल रहे हैं अपने पेंशन सेवा केंद्र में। जैसा कि दोस्तों, हमारी पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन की जो टीम है, जालौन की जो टीम है, वो आज महेवा गांव में पेंशन सेवा केंद्र का आयोजन किया गया है और हमारे जो भी पूर्व सैनिक हैं, जो भी वीर नारियां हैं, शहीद परिवार हैं, उनकी पेंशन संबंधी किसी भी प्रकार की जो भी समस्या है, उनकी पेंशन संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए हमारी एसोसिएशन ने महेवा गांव में एक कैंप लगाया हुआ है। आप देखेंगे इस बोर्ड के माध्यम से, ये हमारे एसोसिएशन का बैनर लगा हुआ है। इस बैनर में जहां भी हम जाते हैं, इस बैनर को साथ लेके जाते हैं और अपने पूर्व सैनिकों को पहले से ही सूचित कर देते हैं कि फला तारीख को हम आपके गांव में कैंप लगाएंगे। जालौन जिले की कालपी तहसील में महेवा ग्राम में हमारी टीम आ चुकी है और हमारे जो भी पेंशनर हैं, जो भी वीर नारियां हैं, शहीद परिवार हैं, उनकी जो भी समस्याएं हैं पेंशन को लेकर के या अन्य कोई डॉक्यूमेंटेशन से संबंधित, उन लोगों की समस्याएं हमारी टीम सॉल्व करती है। और आज आप लोगों को बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे एसोसिएशन के संरक्षक कमांडर अनूप कुमार मेहरोत्रा जी आज हमारे बीच में पधार चुके हैं। आज उनसे आपको मिलवाते हैं। एसोसिएशन किस प्रकार से कार्य कर रहा है और किस प्रकार से पूर्व सैनिकों की मदद कर रहा है, आप थोड़ा बताएंगे। देखिए, इस एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य था कि अपने भाइयों से मेरा मतलब है जो हमारे साथ में फौजी थे। हम लोग जब आप अपनी रेजिमेंट में गए या मैं जब शिप में गए, तो हम लोगों को न जाति का पता की बात करते थे, न धर्म की। अगर आप हमारे साथ हैं तो हम लोग साथ साथ चलेंगे, साथ साथ लड़ेंगे, साथ। और एक बात ये भी है, सबको बताया जाता है ट्रेनिंग, अपने साथी को मत छोड़ना जी। अगर वो घायल भी हो गया है तो उसकी मदद को वापस लाना है आपका कर्तव्य, या वो चल सकता है तो उसको वहां तक ले जाए। ये हमारी, और यही हमारी संस्था का मुख्य उद्देश्य है कि सर्विस बिफोर सेल्फ। आपसे, अपने से ऊपर उठकर हम लोगों को, चाहे वो देश सेवा हो, चाहे समाज सेवा हो, चाहे ग्राम की कोई सेवा करनी, वो हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है। और इसमें हम लोग कहाँ तक है ये तो समय ही बताएगा, कहाँ तक पहुंच चुके हैं, लेकिन ये इसी उद्देश्य को लेके चलेंगे तो हमें भविष्य में भी सफलता मिलती रहेगी। एसोसिएशन के अध्यक्ष कैप्टन अखिलेश नंगायत जी से मिलवाना चाहूँगा, जिनकी इस एसोसिएशन में बहुत ही बड़ी भूमिका है। अपने पूर्व सैनिकों की समस्याओं को किस प्रकार से वो हल करते हैं, आज उनसे पूछेंगे कि ऐसा क्या है कि वो चंद दिनों में उन पूर्व सैनिकों की पेंशन संबंधी समस्याओं का निराकरण करवा देते हैं, उनका रुका हुआ पैसा दिलवा देते हैं, या फिर पूर्व सैनिकों को कोई अन्य प्रकार की समस्या होती है तो वो किस प्रकार से उनकी मदद करते हैं, आज उन्हीं से पूछते हैं। ये हमारे कैप्टन अखिलेश नंगायत जी हैं, जो कि पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। हमारे जिले में जो दुर्गम क्षेत्र हैं, वृहद क्षेत्र, नदी के किनारे के क्षेत्र हैं, जहां पर हमारे बुजुर्ग पूर्व सैनिकों की विधवाएं रहती हैं, जो कि शहर से दूर है और अन्य जो सरकार से मिलने वाली, केंद्रीय सैनिक बोर्ड से मिलने वाली जानकारियों से दूर है, और कई उनकी विसंगतियां हैं पेंशन की जो हल नहीं हो पा रही हैं। उन सबको दूर करने के लिए हम लोग जगह जगह दुर्गम क्षेत्रों में पेंशन सेवा कैंप का आयोजन करते हैं
और उसी को मद्देनजर रखते हुए आज हमने यहाँ पर वो आयोजन किया है। और हमें इस बात की खुशी है कि अगर हमारे साथी की कोई समस्या हल होती है, उसको खुशी मिलती है, तो इससे बढ़कर हमारी एसोसिएशन के लिए और क्या होगा। अब हम आप लोगों को मिलवा रहे हैं कालपी तहसील के अध्यक्ष कैप्टन छेदा सिंह साहब से, और उनसे हम पूछना चाहेंगे कि उनके क्षेत्र में किस प्रकार से सैनिकों की समस्याएं हैं और वो किस प्रकार से उनकी समस्याओं को सुलझाने में अपनी भूमिका अदा करते हैं। हमारे भूतपूर्व सैनिक, उनके जिस पर बेटा या परिवार से आश्रित हैं, दूर दराज या उनको जानकारी ना होने की वजह से उनको जो एंटाइटलमेंट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, तो हम जाकर उनकी समस्या पूछते हैं और उनके जो एंटाइटलमेंट उन्हें मिलना चाहिए अपने टीम को बुलाकर कैंप लगाते हैं और वो अपनी समस्या बताते हैं। हमारी टीम उनको जो उनका एंटाइटलमेंट मिलना चाहिए उस पर कानूनी कार्रवाई करते हैं और कुछ समय बाद सरकारी कार्रवाई होने के बाद और उनको एंटाइटलमेंट मिल जाता है, जिससे वो पेंशन धारक वीर नारी हो या आश्रित हो वो संतुष्ट हो जाते हैं। और हमारा यही उद्देश्य है पेंशन धारियों को, अपने भूतपूर्व सैनिक परिवार को उनकी सुविधा दिलाना, जिससे हम, ये हमारा परिवार है और कई जो उरई कालपी जाने में उनको जानकारियां नहीं है, वो उचित समय पर उचित जगह पर नहीं पहुंच पाते हैं, जिसके कारण उनकी परेशानियां दूर नहीं हो पाती हैं। एक कैंप लगाने से उनको सारे जानकार लोग इकट्ठे होते हैं और उनकी सारी समस्या एंटाइटलमेंट पे कार्रवाई करते हैं और उन्हें भलीभांत मिलने लगते हैं। जाने माने तेज तर्रार युवा सैनिक हैं जिनका नाम है हवलदार जितेंद्र कुमार, जो कि महेवा ब्लॉक के संयोजक भी हैं और अपने क्षेत्र में अपने पूर्व सैनिकों की समस्याओं का निराकरण करवाने में इन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई है। आज उन्हीं से जानेंगे कि किस प्रकार से वो घर घर जाकर के अपने पूर्व सैनिकों को जागरूक करते हैं और उनकी समस्याओं का निराकरण करवाते हैं। बताइए। हमारी पूर्व सैनिक एसोसिएशन जो टीम है, उसमें जो टीम के जो भी नुमाइंदे हैं सभी सक्षम हैं, सभी अपना अपना काम सभी का बटा हुआ है। कोई पेंशन का निराकरण करता है, कोई किसी की कंप्लेंट है उसका निराकरण करता है, या किसी ECHS की समस्याएं हैं उसका काम बटा हुआ है। तो सभी अपने अपने काम को अपने तरीके से निर्वहन करते हैं और हमारे टीम का जो मेन उद्देश्य है यही है कि सभी पूर्व सैनिकों को या उनकी वीर नारियों को उनका जो हक है वो दिलाया जा सके और उनके घर घर जाके उन समस्याओं को हल किया जा सके। यहाँ पर हर जगह इसीलिए कैंप लगाए जाते हैं कि कैंप में सभी लोग जागृत हों और अपनी अपनी समस्याओं को हल किया जा सके। अभी मैं आपको मिलाने जा रहा हूं हमारे जो विजय बहादुर जी हैं, ये राजपूताना राइफल से रिटायर्ड हैं। ये काफ़ी युवा सैनिक हैं और पूर्व सैनिकों के लिए काफ़ी हर क्षेत्र में अपनी भूमिका अदा करते हैं, चाहे वो पेंशन संबंधी समस्या हो या पूर्व सैनिकों को कोई अन्य प्रकार की समस्या हो, उनकी समस्याओं को सुलझाने में ये हमेशा अपनी भूमिका अदा करते हैं। आज उन्हीं से जानेंगे कि अपने गांव-गांव जाकर के किस प्रकार से पूर्व सैनिकों की समस्याओं का निराकरण किया है। मुझे बहुत बड़ी खुशी हो रही है कि आज महेवा गांव में पूर्व सैनिकों का जो प्रोग्राम हुआ है, इस संगठन में आगामी 2 वर्ष पहले जुड़ा था। मेरी भी कुछ समस्याएं थी जिससे मेरी समस्या हल हुई और अपने सीनियर सैनिकों से मैंने यही सीखने को मिला है कि लगातार संघर्ष करते रहो, दूसरे भाइयों की मदद करते रहो। जैसे हमारे बुजुर्ग भी कह गए हैं, कहते कोई चलता पगचिन्हों पर कोई पगचिन्ह बनाता है वही सूरमा इस जग में दुनिया में पूजा जाता है। जब हमारे टीम ने निस्वार्थ भाव से लगातार इतना बढ़िया काम किया तो उस काम को देखते हुए ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जिसके मन में इस टीम के प्रति निष्ठा लगन से काम करने का मन नहीं हो। जो एक बार प्रेजेंट होगा उसको ये भावना लगेगी। कुछ लोग सोचते होंगे कि लोग क्यों आते हैं, एक बार कोई जुड़ेगा तो उसको पता चलेगा निस्वार्थ भाव क्या होता है, सेवा भाव क्या होता है। सेवा भाव रखना बहुत ही बड़ी चीज है। ये देश, ये समाज, ये संस्था सब सेवा भाव पे चलती है। जहां सेवा है वहां सब कुछ है। और हमारी टीम, भगवान चाहता हूं कि दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे और हमारी टीम का संपर्क
बड़ी खुशी के साथ कहना पड़ रहा है कि जिले में नहीं, कई जिलों अदर स्टेटों के साथ मुझे अपने आर्मी ग्रुप पे ये सूचना आती रहती है कि मेरठ के बंदे का काम हुआ, गाजियाबाद के बंदे का हुआ, अदर प्रदेश का हुआ है। तो हमारे संगठन का नाम लगभग देश के अधिकांश हिस्सों में पहुंच गया है। अगर संगठन इसी तरह लगा रहा तो वो दिन दूर नहीं, ये संगठन देश का सर्वश्रेष्ठ संगठन कहलाएगा। जय हिंद। एक हमारे पूर्व सैनिक हैं और अपनी पेंशन संबंधी समस्या को लेकर के काफी दिनों से परेशान हैं। आज उन्हीं से जानते हैं कि किस प्रकार से उनकी समस्या है। आज वो हमारे बीच आए हुए हैं। जी बताएं। मैं अवलदास सोमर सिंह हूँ, इंजीनियर ग्रुप से आया हूँ और हमारी समस्या थी तो फैमिली रिकॉर्ड की उन्होंने ठीक कराई और पेंशन का भी काफ़ी अच्छा उन्होंने समझाया और सब बनाया। इस एसोसिएशन ने आपकी किस प्रकार से मदद की? इन्होंने एप्लीकेशन वगैरह दे करके और सब जो कार्रवाई होती है वो सब की, रिकॉर्ड को भिजवा दिया। रिकॉर्ड को भिजवा जी, आप इनकी कार्रवाई से संतुष्ट हैं? हाँ। आपकी पेंशन संबंधी जो भी समस्या है उम्मीद करते हैं कि वो चंद दिनों में सॉल्व हो जाएगी। कुछ नाम को लेकर के डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी है, उसको लेकर के ये हमारे एसोसिएशन के बीच में आए हैं। इनकी पेंशन संबंधी समस्या हमारे सैनिक एसोसिएशन ने इनके रिकॉर्ड ऑफिस तक पहुंचा दी है। आज उन्हीं से पूछते हैं कि किस प्रकार से उनकी समस्या है। मेरा नाम हरिंदर सिंह है। मेरे पिताजी का नाम श्री गंभीर सिंह था, वो एक्सपायर हो गए हैं। तो उनकी माताजी की पेंशन के संबंध में मैं एसोसिएशन से के संपर्क में आया। यहाँ आके साहब लोगों ने जो कार्रवाई की उससे वहाँ से रिकॉर्ड ऑफिस से लेटर आए हैं और मुझे लगता है, उम्मीद भी है कि जल्दी मेरी माँ को पेंशन मिलने लगेगी। यहाँ से आने के बाद मुझे काफ़ी जानकारी भी हुई है। मुझे इस बारे में कोई जानकारी भी नहीं थी। साहब लोगों के संपर्क में आने से अब उम्मीद है कि जल्दी मेरी माताजी को पेंशन मिल। भाई मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूं। जो ये संगठन है जालौन जिले का, इसका सबसे पहले आपने किसके द्वारा सुना था नाम कि ये किस प्रकार से लोगों की मदद कर रहा है, वो हमें बताएंगे? ये हमारे चाचा हैं श्री छेदा सिंह जी, कैप्टन साहब। तो ये हमारे पिताजी के पुराने मिलने वाले मित्र भी रहे हैं, तो वो हमारे घर पे आते जाते रहते थे। उन्हीं के संपर्क से मैं एसोसिएशन से जुड़ गया हूँ और आके यहाँ मुझे सफलता की उम्मीद लग रही है। एक ऐसे ही पेंशनर हमारे रेवती रमन सिंह जी हैं जो कि राजपुताना राइफल से रिटायर्ड हैं। उनकी पेंशन संबंधी समस्या है और इस पेंशन संबंधी समस्या को सुलझाने के लिए ये कई वर्षों से परेशान है। इनकी पेंशन का में जो इंक्रीमेंट है वो कम आ रहा है, वो इनका लग के एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। तो आखिरकार उन्होंने हमारी टीम से संपर्क किया और हमारी टीम के माध्यम से अपने रिकॉर्ड ऑफिस तक ये शिकायत भिजवाई और उम्मीद करते हैं कि उनकी इस पेंशन संबंधी समस्या का निराकरण हो जाएगा। आज उन्हीं से सुनते हैं कि किस प्रकार से उनकी समस्या है और कहां से उनको हमारी टीम से संपर्क हुआ, किस प्रकार से वो अपनी पेंशन संबंधी समस्या को सुलझाने में सफल हो पाएंगे हमारी टीम के माध्यम से। ये बताइए। मेरा नाम रेवती रमन सिंह है और मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ। व्हाट्सएप के ग्रुप के जरिए मैं इस ग्रुप टीम से जुड़ा। उसके बाद मैंने इस टीम से संपर्क किया। मेरा 2006 से एक एग्रीमेंट नहीं लगा, तो वो अब 2006 से और 2024 में 18 साल मतलब मैं एग्रीमेंट नहीं लगा। आज मैंने इस टीम से संपर्क करके आज मेरा ये काम पूरा हो गया है और मैं इस टीम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि और आप सभी लोगों से और या भूतपूर्व सैनिकों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस टीम से जुड़े या कोई समस्या हो या कोई दिक्कत हो तो टीम से संपर्क करें। और बहुत बहुत धन्यवाद, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। रेवती रमन जी, हम लोग आपसे उम्मीद करते हैं यदि आपकी समस्या का निराकरण हो जाता है तो आप आपके क्षेत्र में जो भी पूर्व सैनिक हैं, विधवाएं हैं, वीर नारियां हैं, आपसे उम्मीद करते हैं कि आप उन तक ये सूचना जरूर पहुंचाएं कि एक ऐसी एसोसिएशन है जो घर घर जाकर, गांव-गांव जाकर के लोगों की मदद करती है। किसी कारण से यदि उनकी पेंशन ठीक नहीं आ रही है या किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है तो आप उनको ये जानकारी बता सकते हैं। अब मैं एक ऐसे पिता से मिलवा रहा हूं जिनके बच्चे भी सेना में हैं और ये स्वयं भी सेना में रह चुके हैं और किस प्रकार से उन्होंने किस रेजिमेंट में सेवा दी है आज उन्हीं से पूछते हैं। आज उन्हीं के ही मकान पर, उन्हीं की ही जगह पर हमारी एसोसिएशन ने कैंप लगाया है।
बड़े सौभाग्य का विषय है कि इनके आवास पर कई पूर्व सैनिक साथियों ने आकर अपनी पेंशन संबंधी समस्या का हमारी टीम के माध्यम से निराकरण करवाया है। हम चाचा से पूछना चाहेंगे कि किस प्रकार से ये जो जालौन की टीम है वो कार्य कर रही है। ये जालौन की जो भूतपूर्व सैनिक की टीम है, तो मेरी भी एक समस्या थी यहाँ पे। समस्या क्या थी कि पहले हम लोग भर्ती होते थे तो वहाँ पूछा कि भाई आपकी शादी हो गई या नहीं हुई, तो हमने कहा साहब हो गई हमारी शादी। तो आपकी बीवी की उम्र कितनी होगी, तो हमने बताया हमारी 19 साल है, उसकी 18 साल होगी। तो उन्होंने 18 साल लिख दिया और उसमें दिक्कत ये आई, ना तो कोई डेट ऑफ बर्थ थी, ना कोई घर में ऐसे डॉक्यूमेंट पहले होते थे, और अनपढ़ थी वो। तो अनपढ़ होने के नाते कोई उनका स्कूल का कोई सर्टिफिकेट भी नहीं होता था जी। तो उसमें क्या हुआ कि अब जब हम रिटायर होके आ गए तो वही 18-19 साल उनके लिख कर भेज दिया, और अब नए डॉक्यूमेंट बनने लगे यहाँ पे। तो डॉक्यूमेंट बने तो उसमें आधार कार्ड बना, पहले पहचान पत्र हुआ करता था, तो उसमें डेट ऑफ बर्थ एक आइडियल यहाँ पे चल गई, लेकिन वो फौज वाली जो डेट ऑफ बर्थ थी तो उसका कोई हिसाब किताब नहीं था। अब हम रिटायर हो गए और हमारी मिसेज को थोड़ा ये हुआ कि हम इसको अस्पताल में कैसे ट्रीटमेंट लें जी। तो अब जब अस्पताल जाते हैं तो उसकी डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड में कुछ दूसरी है, और जो वहां से हमको डॉक्यूमेंट मिला तो उसमें कुछ दूसरा लिखा है। वहां से भी हम लोगों को कोई वेलफेयर नहीं मिला उसका ट्रीटमेंट का। तो हम अपनी टीम जालौन में तो गठित हुई थी, हमको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो हमारे छेदा सिंह साहब हमसे मिले हो कि भाई आप भूतपूर्व सैनिक हैं, तो कोई समस्या हो तो टीम में आइए। तो हम गए वहाँ पे हमने साहब से बात किया, अपने कैप्टन साहब से। तो इनने कहा ये समस्या है तो हम इसको सोल्व कर देंगे। तो इनने अपना रिमाइंडर जो भेजा रिकॉर्ड के लिए, वो उससे हमको मतलब राहत मिली, और अभी हमको कोई फैमिली की तरफ से कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा यही सब कहना है कि हमारे जैसे बूढ़े पुराने तो बहुत से सैनिक होंगे जो हमारे जैसे घूमते होंगे। हमारे जैसे जितने बूढ़े पुराने हैं उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है फैमिली का, न बच्चों का। किसी का लिखा 19 साल, किसी का लिखा 17 साल बच्चों का, लेकिन उसमें अब जो डॉक्यूमेंट बन गए नए वाले, तो इसमें सुधार होने की बहुत जरूरत है, और ये टीम हमारी पूरी मदद करती है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं, जो भी 80 के दशक के, 90 के दशक के या 2000 के दशक के रिटायर्ड सैनिक हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ को लेकर के बहुत समस्याएं आ रही हैं। क्योंकि उस समय जब ये भर्ती होते थे तो होता क्या था कि उनसे उनके बच्चों की एज पूछ ली जाती थी। उस समय कोई आधार कार्ड, पैन कार्ड, इस टाइप के कोई डॉक्यूमेंट नहीं चलते थे, तो अनुमानित आयु बता देते थे जब भर्ती होते समय कि मेरे माता जी की जो एज है वह 45 साल है, मेरे पिताजी की 50 साल है, और मेरी वाइफ की डेट ऑफ बर्थ तो उनको क्लियर होता नहीं था, तो अनुमानित बता देते थे 18 साल, 20 साल, तो वही उनके सर्विस रिकॉर्ड में दर्ज हो जाता। आज के युग में जब आधार कार्ड बन गए, पैन कार्ड बन गए, तो यहाँ पर उनसे क्लियर पूछा जाता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, जबकि वहां पर सर्विस डॉक्यूमेंट में इनकी अनुमानित आयु लिखी है। तो कैसे जस्टिफाई हो पाएगा कि उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। ऐसे ही अनेक समस्याओं को लेकर के हमारे बुजुर्ग सैनिक साथी परेशान होते हैं, कई कार्यालयों को चक्कर लगा चुके होते हैं, परंतु उनकी इस गंभीर समस्या का निदान कोई भी कार्यालय नहीं कर पाता है। ऐसे में हमारी पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन जो जालौन की टीम है, वह गांव-गांव जाकर के कैंप लगाती है, पूर्व सैनिकों की समस्याएं सुनती है, और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही उनकी शिकायत को उनके रिकॉर्ड ऑफिस तक, पीसीडीए तक, या जो भी संबंधित कार्यालय है वहां तक पहुंचाती है, और उनकी इस पेंशन संबंधी, डॉक्यूमेंट संबंधी समस्या का समाधान कुछ ही दिनों के बाद उनके पत्र के माध्यम से मिल जाता है। अभी मैं आपको मिलाने जा रहा हूं चुरखी क्षेत्र के संयोजक हवलदार अमरपाल जी से, जो कि
किससे रिटायर्ड हैं आप? आरटी से। आरटी रेजिमेंट से रिटायर्ड हैं और ये एक युवा साथी है। युवा सैनिक साथी होने के नाते हमारी एसोसिएशन को इसका बहुत बड़ा फायदा मिल रहा है और ये गांव-गांव जाकर के अपने पूर्व सैनिकों की समस्याएं सुलझाने में काफी कारगर साबित हुए हैं। कि बुंदेलखंड एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे सैकड़ों और हजारों की तादाद में सैनिक हैं। ऐसे ही हमारे जो भी पेंशनर साथी हैं उनको पेंशन नहीं मिल रही है या अन्य किसी भी प्रकार की डॉक्यूमेंट संबंधी समस्या है, उसी को लेकर के मैं आज अमरपाल जी से आपकी बात करवाऊंगा कि किस प्रकार से वो मदद करते हैं और हमारी एसोसिएशन के द्वारा जो कार्य किया जाता है वह किस प्रकार से किया जाता है। जी धन्यवाद। ये मैं बहुत बड़ी खुशी है कि हमारा संगठन बहुत अच्छा काम कर रहा है और इसमें देखा गया है हमारे अध्यक्ष जी ने ये टीम को बहुत जागृत किया है, सभी को ये सम्मान दिया है और सभी को अलग अलग क्षेत्र में पद दिए हैं और उसमें देखा गया है कि हमने सब कई बार गए हैं। जैसे पहुल नदी का किनारा है, बीड़ा इलाका है, तो वहाँ पे बहुत ही बूढ़ी माताएं हैं जिनकी पेंशन बंद थी और काफी ऐसी थी कि बंद थी और कि मतलब काफी लोग ऐसे थे जिनकी पेंशन कम आ रही थी। तो अक्सर देखा गया है कि वहाँ पे जाके हमने जब देखा कैंप लगाया है हमारी टीम ने, देखा कि ये सब समस्या है तो फिर हमने घर घर जाके टीम घूमी मारी और उनकी समस्या हमने समाधान की, समस्या का समाधान किया। तो ये बहुत अच्छी खुशी होती है हमें कि हमारी टीम एक जिला जालौन में बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है और प्रदेश लेवल पे क्या मतलब अदर स्टेट में भी जाके हमने देखा है कि काफी लोगों की कंप्लेंट देखी गई है। उसमें हमने काफी लोगों की कंप्लेंट भरी है जो कि किसी का नाम चेंज होना, पेंशन कम आना, एरियर कम आना, उनकी समस्याएं सॉल्व हो गई हैं और उन्होंने टीम को बहुत धन्यवाद दिया है। तो जी राघवेंद्र जी, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारी टीम बहुत ही अच्छा काम कर रही है। अभी मैं आप लोगों को मिलाने जा रहा हूं हमारे रविंद्र कुमार शर्मा जी से, जो कि एक युवा सैनिक हैं और किस प्रकार से अपने पूर्व सैनिकों की समस्याओं का समाधान करवाते हैं। विगत दिनों में राठ क्षेत्र में ऐसा ही पूर्व सैनिक साथी का मामला सामने आया। समस्या को लेकर के इन्होंने सख्त संज्ञान लिया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन अपने जिलाधिकारी महोदय को सौंपा और अपने पूर्व सैनिक को न्याय दिलाया। आज उन्हीं से पूछते हैं कि किस प्रकार से क्या हुआ था उनके पूर्व सैनिक के साथ में जो राठ तहसील के रहने वाले हैं। आज उन्हीं से पूछते हैं। रविंद्र कुमार शर्मा जी, बताइए। जय श्रीमान। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जितने भी हम सैनिक आते हैं, सैनिक आने के बाद हम फोर्स में रहते हैं और हम सिविल से बहुत दूर रहते हैं, सिविल के माहौल से दूर रहते हैं। सब सिविल का माहौल जब हमको नया मिलता है, हम उस तरीके से कार्रवाई, अपने शार्प कार्रवाई और सीधे चलने वाली कार्रवाई करते हैं, लेकिन सिविल में इस तरीके से कार्रवाई होती नहीं है। इस तरीके से हमारे जितने भी सैनिक हैं इसी कार्रवाई में हमेशा फंसते जाते हैं और वो अपना सीधा काम करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ ये काम उनको मिलता नहीं है। इससे जैसे कि हम एसोसिएशन से जुड़े, हमको इससे बहुत ज़्यादा एक ऐसी चीज़ें मिली हैं जिससे कि हम आगे लड़ सकते हैं, अपनी बातों को कह सकते हैं, क्योंकि हम आने के बाद हमारे पास अपने अपने काम के अलावा कुछ दूसरा बचता नहीं था। जिस तरीके से राठ का प्रकरण हुआ, इसमें क्या है कि एक सैनिक ने अपने काम को अंजाम देने के लिए कोशिश करी, अपने सही सीधे साधे काम को कर रहा था, लेकिन उससे जो रिक्वायरमेंट रखी गई थी वो उसका विरोध करता है, क्योंकि हमने इस चीज़ों को कभी देखा ही नहीं है, क्योंकि भारतीय सेना इस चीज़ को कभी फॉलो नहीं करती है, ना इसको उनको मानती है। तो वो चीज़ें अपनी जो उसकी चीज़ें हैं जिसने उसको अभी तक जिया है, जिसने किया है, अपने उस चीज़ को उसने वहाँ पर फॉलो किया, उस बातों को कहा, लेकिन उस चीज़ों को उससे क्या है विरोध हुआ, उससे उसको जबरदस्ती उसकी करी गई, जिससे कि आज जितने भी भूतपूर्व सैनिक जो वेलफेयर एसोसिएशन है, इसकी मदद के द्वारा एक सैनिक को सम्मान मिला और उसको न्याय मिला। और ये बहुत जरूरी है किसी भी एक समूह से जुड़ने के लिए, जिससे में हमें न्याय मिल सके और हम एक दूसरे के और सम्मान मिल सके, क्योंकि आने के बाद हम कार्य तो अधिक कर सकते हैं, लेकिन सम्मान और न्याय मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि हम सिविल के टच में नहीं रहते हैं। धन्यवाद। जय साहब। थैंक यू रविंद्र जी, थैंक यू। हमारे उपाध्यक्ष रविंद्र कुमार राठौड़ जी से, एसोसिएशन के ये सक्रिय सदस्य हैं और तेज तर्रार युवा सैनिक साथी भी हैं। इन्होंने एसोसिएशन को खड़ा करने में, एसोसिएशन की संरचना में अपनी बहुत अहम भूमिका निभाई है। मैं पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन का उपाध्यक्ष रविंद्र सिंह राठौड़। जब हमने इस जिले में इस एसोसिएशन को हम 10 से 12 फौजियों ने इकट्ठा होकर खड़ा किया, तो हमारे आज की डेट में सदस्य तो बहुत हैं, 1000 से लेके 1500 2000 तक भी सदस्य होंगे, लेकिन जो हमारे सक्रिय सदस्य हैं वो 30 सक्रिय सदस्य हैं। हमारा कार्यालय उरई में है। इसके अलावा कार्यालय के अलावा हम पूरे जिले में कैंप के माध्यम से पूर्व सैनिकों से जुड़ते हैं, उनसे काम करते हैं, वो प्रभावित होकर हमारी सदस्यता लेते हैं और हमारी टीम का जो ये कारवा है ये धीरे धीरे ऐसे आगे बढ़ता जा रहा है। आने वाले समय में
हमारा टारगेट है कि जिले, प्रदेश के जितने भी जिले हों उसमें हमारी इकाइयां हों। जी। फिलहाल में हमारे जिले में जो तहसील है, तहसील लेवल पे हमारे कार्यालय खुले हुए हैं। तहसील में हमारी एक तहसील लेवल की टीम काम करती है, ब्लॉक में ब्लॉक लेवल की टीम काम करती है। हमारे तहसील में तहसील अध्यक्ष हैं, ब्लॉक में ब्लॉक संयोजक हैं। ब्लॉक संयोजक अपने लोकल जो क्षेत्र है, आसपास के जो गांव लगते हैं जिनमें पूर्व सैनिक निवास करते हैं, कुछ पूर्व सैनिक ऐसे हैं सेना से आने के बाद वो अपनी खेती में, अपने सर्विस में मस्त हो गए, उनको ये पता ही नहीं है हम अपनी शिकायत कहां करें, हम अपनी कमी दूर कहां से करें। तो अब ये एसोसिएशन के माध्यम से उनके अंदर ये चीज जागृत हुई है कि हम इस एसोसिएशन से जुड़ेंगे, हमारी कोई सामाजिक समस्या होगी, हमारी पेंशन वाली कोई समस्या होगी तो इस एसोसिएशन से इसका हमारा समाधान होगा। रविंद्र कुमार जी, आपका सहयोग इस संगठन में बहुत ही अद्भुत रहा है। सैनिकों को संगठित करने में आपने बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। आपका बहुत बहुत आभार। संगठन के सभी साथियों को बहुत बहुत आभार। अभी मैं गांव के एक चाचा से मिला रहा हूं जो कि बहुत ही उम्र दराज हैं। आज इनसे जानेंगे कि इनके जिले में जो सैनिक एसोसिएशन कार्य कर रहा है वो किस प्रकार से कार्य कर रहा है और सैनिकों की किस प्रकार से मदद कर रहा है, और हमारे लिए, हमारे एसोसिएशन के लिए यदि उनके पास कोई सुझाव है तो वह भी हमें मार्गदर्शन कर सकते हैं। पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन का जो कैंप आज यहाँ हमारे गांव महेवा में लगा, इससे मुझे बहुत ही खुशी हुई। और मैं ये जो हमारे पूर्व सैनिकों का जो प्रयास है एसोसिएशन के माध्यम से, सारे पूर्व सैनिकों की समस्याओं का समाधान इसी में निहित है। और इससे बढ़कर समाज सेवा, राष्ट्र सेवा कुछ नहीं हो सकती है। तो मैं सभी के लिए बहुत ही एक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि ये एसोसिएशन आगे भी बहुत अच्छा कार्य करे ताकि समाज हित में जो है लोगों का कल्याण हो सके। और मैं यही अपेक्षा करता हूं कि इसका उत्तरोत्तर इसमें जो है गति मिलती रहे ताकि सबका लाभ हो सके। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा, बहुत बहुत।